हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर उजड़े चमन गांव जो होता है वहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बोफेंग रोक लेता है और उसे कहता है कि अबे माफ़ी का हुआ अबे, और कहता है कि माफ़ी मांग लो, मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है। और फिर उसके बूढ़ा अंकल जो होता है वो कहता है कि मेरे को अपना डिसाइपल बना लो, और बोफेंग जो होता है मना कर देता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उसी टकले बुढ़ाओ को, और वो जो होता है उसके पोती से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने वो डॉक्टर बोफेंग को रोका था मरने को इलाज न करने के लिए, और कहता है कि आप ही सोचिए वो इतना यंग है और इतना छोटा है, वैसे मैं सोच लूँ कि वो डॉक्टर है, अगर आपको टपका देता तो इसलिए रोका मैंने। और फिर उसी डॉक्टर मतलब उसी शॉपकीपर को दिखाया जाता है जो बोफेंग का डिसाइपल बनने की कोशिश कर रहा होता है, और बोफेंग जो होता है उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना ही चाहते हो तो तुम मेरे मास्टर के डिसाइपल बन सकते हो। और फिर वो अंकल जो होता है वो कहता है कि कैसे बन सके, और फिर कहता है कि एक टैबलेट को लाया जाए, और वो शॉपकीपर जो होता है अपने दोस्त से कहता है कि चल दोस्त अपने एक टैबलेट लेकर आ जिससे कि मैं उसके मास्टर को अपना मास्टर बना सकूँ। और फिर कहता है अपने पोते से जाओ और अपने दोनों अंकल के लिए एक टैबलेट लेकर आओ, और फिर चला जाता है। जाते जाते सोचता है क्या कहा अपने दोनों अंकल, और बूढ़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ आज से ये तुम्हारा छोटा अंकल है और आज से ये तुम्हारा बड़ा अंकल। फिर पोती जो होता है उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है उसे टैबलेट को लेने के लिए, और फिर सीन शिफ्ट होता है और इस जगह पर दिखाया जाता है एक टकले मोटे को, और वो मोटा जो होता है चाय डाल रहा होता है, और उसी के सामने एक बूढ़ा होता है और कहता है कि क्या तुमने उस बंदे का काम ख़त्म कर दिया, और कहता है कि हाँ उन्होंने काम ख़त्म कर दिया, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कहता है ही फैमिली का उस बूढ़ा का हुआ, कहता है कि उसको आप उन्होंने पॉइजन दे दिया, वो भी थोड़े दिन के बाद टपक जाएगा। और फिर कहता है कि आज मैंने सुना कि एक बंदा रिलीज़ हुआ है जो बहुत ही एंशियंट मेडिसिन को जानने वाला है, उसका भी काम ख़त्म कर दो। और कहता है कि हाँ ठीक है उसकी काम ख़त्म कर दूंगा। और ये लोग जो है ये सब नकली मेडिसिन बेचता है और इन्हीं की वजह से लोगों को बीमारी आती है। और फिर कहता है कि चल जल्द से जल्द काम ख़त्म कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमको बोफेंग को, उसी शॉपकीपर को और बाकी बुढ़ाओं को। और फिर वहाँ पर वो शॉपकीपर जो होता है उसके मास्टर को डिसाइबल बनाता है, फिर बोफेंग को जाकर ग्रीट करता है और झुकने की कोशिश करता है, लेकिन बोफेंग जो होता है वो कहता है कि आप हमसे उम्र में बड़ा है और आपको झुकने की कोई ज़रूरत ना है। फिर टकला बुढ़ाओ जो होता है बोफेंग से कहता है कि मेरे को 9 सोल डिवाइन टेक्निक दिखाओ। फिर बोफेंग जो होता है वो कहता है कि अबे मैंने को जब अपने मास्टर से कहा था तो उसने मेरे को पूरे के डोजो साफ किया था, उसने मरने को कोई दया बयान ना दिखाई थी। फिर टकला बुढ़ाओ जो होता है अपने पोती से बुलाता है और उसे कहता है कि पोती तुम्हारे अंकल यानी बोफेंग अंकल को हर बात मानना, तुम्हारे बोफेंग अंकल मतलब जो कुछ भी कहे सब कुछ मानना। और जब पोती ये सुनता है तो उसके दादाजी से कहता है, पोती गुस्से में आते हैं और उसके दादाजी से कहता है कि क्या बोली जा रही है, ये मुझसे भी छोटा है देख, और उसे मैं अंकल कहूँ। और फिर उसके दादाजी कहता है अबे हर कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई टैलेंट से भी अंकल बन ही जाता है। बुढ़ाओ जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है तुम अपने बोफेंग अंकल से अपने हाथ के दर्द को ठीक कर लेना, और उसे फिर बोफेंग जो होता है उसे एक मेडिसिन लिख कर दे देता है और कहता है कि ये लेकर खरीद लेना और इसे खा लेना, तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर बोफेंग को एक कॉल आता है और वो ये चूचू का होता है और उसे कहता है कि तुम शाम में आ जाना एक रेस्टोरेंट में, और फिर उसे कहता है कि चलो आ जाना शाम में मैं रखता हूँ। और फिर बोफेंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके दादाजी मतलब टकला बुढ़ाओ जो होता है वो अपने पोती से कहता है कि जाओ और अपने अंकल बोफेंग को घर में रख कर आओ। और वहाँ पर बोफेंग और अंकल मतलब पोती जाता है बाहर में और उसे कहता है कि तुम अपने दादाजी को सही देखना चाहते हो तो अपने दादाजी का ख्याल रखना, और उसको पूछना कि उसने बीमार होने से पहले क्या क्या खाया था, किसके साथ मिला था। और उसके बात सुनकर वो पोती जो होता है वो कहता है कि का बकवास करी जा रही है बे, तन्ने को मैं विश्वास ना करिया हूँ। और फिर गाड़ी के पास पहुंचता है और पोती जो होता है कहता है कि अब मेरा गाड़ी जो है वो सर्विस में है, मैं तुम्हें इस गाड़ी से रख के आता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत ना होगी। और फिर बोफेंग कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, और जाते जाते एक जगह रुकना, मन्ने को कुछ खरीदना है। और वहाँ पर बोती जो होता है गाड़ी चलाता है इतना जोर से कि बोफेंग की हालत ख़राब हो जाता है, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर जा पर रुक जाता है। और बोफेंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, ऐसे ऐसे कौन चलाता है गाड़ी। फिर पोती जो होता है वो कहता है कि ज़्यादा बकवास मत कर, मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाऊँगा, जल्द से जल्द जो लेना है लेकर आ वरना तो तेरी। और फिर बोफेंग गाड़ी से निकलता है और वहाँ से चला जाता है खरीदने के लिए एक चीज़। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया
दिखाया जाता है जो किसी के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने उसको ढूंढ लिया है और है मेरे सामने ही है, और कहता है कि ये कोई ही फैमिली का बंदा तो नहीं है उसके साथ देखना, और कहता है कि इसमें कोई भी ना है, ये कोई सर्वेंट का कार लगता है, उसमें कोई अमीर बड़ी का ना होगा। और फिर कहता है चल ठीक है मैं आता हूँ, फोन रख, वहीं पर ही रहना। और बोफेंग जो होता है सामान लेके बाहर आ होता है और वहां पर आ जाता है दो कार, और वहां से एक बंदा निकलता है और अपने लोहे के डंडे को फेंक देता है बोफेंग के कार में, और कट कर जाके लट जाता है उसी कांच में, और पोती जो होता है जैसे तैसे बच जाती है। फिर उस कार से निकलता है एक टकला, भाई यहाँ पर सब लोग टकला ही है क्या बे, और वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर शूटिंग चल रही है, मन्ने को भी शूटिंग देखना है, मन्ने को भी हीरो बनना है। और वहाँ पर एक बंदा कहता है भाई तुझे मरना है क्या, ये असली गुंडे हैं, तेने को यहीं पर ही गाड़ के रख देंगे, जल्दी ऐसे भाग। और फिर पोती बाहर आता है और कहता है कौन साला है बे। फिर बोफेंग कहता है कि लगता है तुम्हारा साथी है, और कोई मदद हो तो मन्ने को बुला लेना। और फिर चूचू जो होता है कहता है कि साले तू झाके बैठ साइड में, और फिर कहता है कि मैं अकेला इनको संभाल लूंगा। और पर टकला जो होता है कहता है कि ये ज्यादा भाग मत, और फिर पोती कहता है कि आप उनके कार का पैसा दे वरना तेरी तो मैं टकला फोड़ के रख दूंगा। फिर टकला जो होता है अपने टकले में हाथ लगाता है और कहता है कि ही, और फिर कहता है कोई ऐसा नहीं जो आप उनके टकला फोड़ सके। और फिर टकला जो होता है वो कहता है कि चल जा उस लड़की को मार के और उस लड़के को पकड़ के ला। और फिर टकला का एक साथी जाता है अपने लॉर्ड को लेकर, लेकिन पोती उसके ऊपर अपने रॉड से चपाता है और कहता है कि मरने का पेड़ तोड़ दिया, क्या कर दिया, आप उन खाना नहीं खा पाएगा। और फिर टकला कहता है कि क्या बोली जा रही है अबे, हाय कौन है बे, जल्दी जा वहाँ पर। और दो बंदे निकलता है और अपने गिरते पड़ते हुए जाता है उसके ऊपर मारने के लिए। और फिर पोती जो होता है उसके सीने में एक लात लगाता है और दूसरे को पीटता है और कहता है कि कौन बदतमीज अब उनके साथ लड़ाई करेगा बे। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू।